आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। लड़का लड़की एक समान, क्या ये सब बातें किताबें हैं या सिर्फ बोलने में ही अच्छी लगती हैं? आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी महिला से जिसने 7 बार गर्भपात का दर्द झेला, इसलिए क्योंकि गर्भ में बेटी थी, बेटा नहीं। रायपुर से पुलिस वाला न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मयंक श्रीवास्तव आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी महिला का दर्द जिसके पति ने उसे घर से निकाल दिया, उसकी संपत्ति भी ले ली क्योंकि महिला की संतान बेटी थी और उस महिला के पति को 7 जन्म तक, जी हाँ 7 जन्म तक बेटी नहीं बेटा चाहिए। एक महिला का 7 बार गर्भपात कराया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि गर्भ में बेटी थी, बेटा नहीं। घर वालों को चाहिए था कुल दीपक। लड़का ना होने के कारण हमें घर से बाहर निकाल दिया। डॉक्टर मढ़रिया आशीर्वाद हॉस्पिटल है और डॉक्टर टावरी कटोरा तालाब में है। इसका समय लड़का लड़की एक समान, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। सरकार कहती है बेटी आएगी नाम रोशन करेगी। रायपुर में हम इस वक्त खड़े हैं कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां एक महिला का 7 बार गर्भपात कराया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि गर्भ में बेटी थी, बेटा नहीं। घर वालों को चाहिए था कुल दीपक। शायद वह व्यक्ति जिसने गर्भपात कराया वह अपनी मां के गर्भ से नहीं, आसमान से आया होगा। उसे किसी मां ने जन्म नहीं दिया होगा, वह आसमान से टपका है। अब देखते हैं उस महान व्यक्ति के बारे में, जानते हैं जिसने गर्भपात कराया है और शासन द्वारा क्या कानून से उसे क्या सजा मिलती है। आइए हमारे साथ ये मैडम है जिनके साथ यह अन्याय हुआ है। मैडम, आप अपना परिचय एवं अपने महान पति महोदय परमेश्वर का परिचय दीजिए। मैं रेखा त्यागी, सूर्यकांत त्यागी मेरे हस्बैंड हैं, जो कि लड़का ना होने के कारण हमें घर से बाहर निकाल दिया है और दूसरी शादी करने के लिए हर बार बोलते हैं। मैंने ये कहा था कि मेरा और मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करो, जो तुम्हें करना है कर लो, जो मेरी वसीयत है, जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मुझे दे दो। उसके कहने मतलब मेरे बोलने के बाद में मुझे घर से बाहर निकाल दिया और बोलते हैं कि मैं 7 जन्म भी बेटी का बाप नहीं बनूंगा। जब उन्होंने ऐसा कराया, आपका गर्भपात कराया, हॉस्पिटल में भी लिखा रहता है कि यहाँ गर्भ में पल रहे शिशु की जांच नहीं की जाती, तो वह भी एक प्रकार से झूठ बात हो गई अस्पताल की। भैया जी, सेटिंग होके हर चीज होती है। डॉक्टर मढ़रिया आशीर्वाद हॉस्पिटल है और डॉक्टर टावरी कटोरा तालाब में है। हॉस्पिटल का नाम क्या है? वो डॉक्टर टावरी के नाम से ही है। अच्छा, उनके यहाँ आपने अभी तक शिकायत की कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई कोई है। सुनवाई नहीं। हम आके थक गए हैं, कोई ऐसा नहीं बचा है जहाँ हम लोग नहीं गए हैं। मेरी मम्मी परेशान हो रही है, वही मेरे लिए यहाँ पे आती जाती है क्योंकि बच्ची छोटी है, वो यहाँ आते हुए डरती है। क्योंकि जिस दिन हमें घर से निकाला था तो उन्होंने कह दिया था कि मैं बच्ची से कह दिया था कि मैं नाड़ काट दूंगा, मार दूंगा तुझे अगर यहाँ। उस पिछली बार मीडिया के सामने वो बोली थी यहाँ पे, जैसे वो बोली कि मेरे पापा बोले कि नाड़ काट दूंगा यहाँ। अभी आप शासन से, प्रशासन से आप क्या चाहती है, आपकी मांग क्या है? मैं चाहती हूँ कि जो मेरा हक है, जो मेरी चीज है वो मुझे मिलनी चाहिए। बेटी का हक तो ये नहीं देंगे, भले ही ना दे, लेकिन जो मेरा है मुझे दिया गया वो तो मुझे मिलना चाहिए। 25 साल मेरा नर्क बना के रखा है, पर्दे में रखा है कि जिससे कि मैं कहीं कुछ कह ना सकूं, कुछ बोल ना पाऊं। मुझे ये था कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, बच्चे की कमी है, हो जाएगा, लेकिन कोई ठीक नहीं हुआ। 6 साल में पहले मम्मी के यहाँ मुझे रहना पड़ा था, इन्होंने निकाल दिया था। उस दौरान IVF में बेटा हुआ, वो भी खत्म हो गया। आपके हस्बैंड करते क्या हैं? करते कुछ नहीं है। उन्होंने हम बताया ये गया था कि ये इंजीनियर है, इंजीनियरिंग उन्होंने की नहीं थी। शादी के बाद उन्होंने 3 साल 4 साल जो भी किया इंजीनियरिंग, लेकिन जॉब आज तक नहीं की। एक पैसे के लिए अपने पिताजी से मांगा। मेरा खर्चा आज तक मेरी मम्मी ने चलाया। कभी उन्होंने अपनी पति वाली जवाबदारी, 25 साल हो गए, कभी पति वाली जवाबदारी उन्होंने नहीं निभाई। मेरे जितने भी ट्रीटमेंट IVF हुए हैं वे मेरी मम्मी ने कराई हैं। जो यहाँ हुए थे लोकल डॉक्टर से, वो ये करवाते थे, वो उनमें लड़की रहती थी, उसका ये मिसकैरेज करवा। तो अब देखते हैं इनको इनका हक मिलता है या नहीं, शासन से मदद मिलती है नहीं, और शासन जो कहती है लड़का लड़की एक समान, तो उस मासूम बच्ची को उसका हक मिलता है कि नहीं, उस अस्पताल पे भी जांच होती है कि नहीं,
यहाँ हम रायपुर के हॉस्पिटलों पे जाते हैं तो बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी में लिखा रहता है कि गर्भ में पल रहे शिशु की जांच करना कानूनन अपराध है। यह यहाँ नहीं किया जाता। अब गर्भ में पल रहे शिशु की जांच छोड़िए, बच्चे को ही मार दिया गया क्योंकि वह एक लड़की थी। नवरात्र आने के पूर्व तो या नवरात्र में तो बहुत ही घर घर गली गली बच्चियों को खोजा जाता है। कुछ लोग बच्चियों को गर्भ में ही मार देते हैं। किसी डॉक्टर की मदद से, डॉक्टर जिन्हें भगवान माना जाता है, उनकी मदद के बिना यह पॉसिबल नहीं है कि गर्भ में कौन है इसकी जांच की जाए। देखते हैं उस हॉस्पिटल पे भी गाज गिरती है या नहीं। खबरों के लिए बने रहिए पुलिस वाला न्यूज पर। कैमरामैन हसीब के साथ मयंक श्रीवास्तव, रायपुर।